हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। यूजिंग द कैम्बर रूल सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन दे रखी है हमें 3x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 3। तो बच्चों चलते हैं इसके सॉल्यूशन। जब मैं इसका सॉल्यूशन पे चलता हूँ, सॉल्यूशन देखने के लिए मैं समझता हूँ की कंसेप्ट। हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। जब मैं इसका सॉल्यूशन पे सॉल्यूशन सॉल्यूशन को समझने के पहले हम चलते हैं की कंसेप्ट की और की कैमर रूल होता क्या है बच्चों एक्सेल में। की कंसेप्ट कि हमें दो इक्वेशन दे रखे लीनियर इक्वेशन एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। मैं इसको ए वन बी वन सी वन मान लेता हूँ। और दूसरी इक्वेशन दे रखे ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू। ये हमें अगर दो इक्वेशन दे रखी तो क्रेमल रूल से एक्स की वैल्यू क्या होती है? होती है डी एक्स अपॉन डी। ठीक है, और y की वैल्यू होती है डी वाई अपॉन डी। यहाँ से d और क्या है, d की वैल्यू मेरे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ ए वन ए टू बी वन बी टू। और जो मेरा डी एक्स होता है, मैं क्या करता हूँ डी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इसकी जगह सी वन, ये इसकी वैल्यू होती है सी वन सी टू। और जो मैं एक्स है उसको कोफिशिएंट को छोड़ देता हूँ, ये होता है बी वन बी टू। जब मैं ऐसे डी वाई की वैल्यू लिखूँ यहाँ से, तो वो मेरा क्या हो जाता है, ये हो जाता है ए वन ए टू और सी वन सी टू। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। हमें क्वेश्चन में दो इक्वेशन दे रखी है। अगर मैं अपने क्वेश्चन की ओर चलूं बच्चों, तो क्वेश्चन में मुझे दो इक्वेशन दे रखी है। क्या दे रखी है? एक तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। और दूसरी मुझे इक्वेशन दे रखी है बच्चों x प्लस 2y इक्वल टू 3। ठीक है बच्चों, अब मुझे इसमें क्रम लूँ तो यहाँ से अगर मैं x इक्वल टू लिखूँ तो x की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाए। अगर मैं यहाँ से डी डी वे की वैल्यू लिखूँ बच्चों, इसके लिए d क्या बन जाएगा मेरा? अगर मैं यहाँ से d लिखूँ, d इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट d ओनली। डिटर्मिनेंट तो ये बच्चों d ओनली। अगर मैं यहाँ से d की वैल्यू लिखूँ इस दोनों इक्वेशन के लिए, तो मेरा यहाँ से d बन जाएगा बच्चों 3 1 1 2। जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो ये हो गया 6 माइनस 1। तो यहाँ से d की वैल्यू मेरे पास आएगी 5। ठीक है, ऐसे अगर मैं यहाँ से डी एक्स की वैल्यू लिखूँ तो वो मेरी क्या हो जाएगी 5 3। और यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा 1 2। जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो 10 माइनस 3 मतलब इसकी वैल्यू आएगी मेरे पास C1 7। तो डी एक्स की मेरी वैल्यू आएगी 7। ऐसे में अगर डी वाई की वैल्यू निकालो बच्चों यहाँ से, तो वो मेरा क्या आ जाएगा 3। डी वाई की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 3 1 और इधर से 5 3। जब मैं इसको सोल्व करता हूँ बच्चों तो डी वाई मेरा बन जाएगा 9 माइनस 5। तो डी वाई की मेरे पास वैल्यू आएगी 4। अब मुझे क्या निकालना है बच्चों, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। जब मैं इसका एक्स और वाई की वैल्यू निकालूंगा, यहाँ से मेरा एक्स क्या बन गया। अगर इसको मैं आगे देखता हूँ बच्चों तो एक्स 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 क्या होगा डी एक्स अपॉन एक्स क्या होगा डी एक्स अपॉन डी। डी एक्स की वैल्यू 7 अपॉन डी की वैल्यू 5। ऐसे अगर मैं y के लिए वैल्यू लिखूँ तो y की वैल्यू डी वाई की वैल्यू 4 और इसकी वैल्यू 5। तो हमारे बच्चों ये डी एक्स और y की वैल्यू मेरे पास आ गई। तो हमें x और y की, तो यहाँ से मेरे को x की वैल्यू मेरे को प्राप्त होगी। x की तो वैल्यू हुई मुझे 7/5 और यहाँ से y की वैल्यू मुझे प्राप्त हुई बच्चों 4/5। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।